जय श्री कृष्णा। ये घटना है मध्य प्रदेश की एक सरकारी अधिकारी की पत्नी। अधिकारी जो थे, अधिकारी नहीं कह सकते, हेडमास्टर जो होते हैं स्कूल में, शासकीय स्कूल में हेडमास्टर की पत्नी, जो कि अपने मायके से ही शादी के पहले से ही तंत्र विद्या सीख कर आई थी और उसके घर से अधिकतर जो है रात में 12 के बाद, कई बार पीछे की और पीछे गांव में आपने देखा होगा कच्चे घर से होते हैं, तो वहां पे गांव में ही उसके पति थे, वो हेडमास्टर थे नहीं, क्या कह सकते हैं कि हैं। और ये जो घटना है अभी कुछ दिन पहले की ही है, बिल्कुल ताज़ी घटना है। उनके घर रात को 12 बजे के बाद पीछे जो आंगन सा था, कुछ सब्जियां लगा रखी थी, वहां से धुआं उठता हुआ दिखता था। तो ये जो साधक थे जिनके साथ ये घटना हुई, ये उसी गांव में रहते थे, दूसरी जगह से आके रहना शुरू हुआ। इन्होंने अपने घर में एक छोटी सी, इनके घर कन्या थी, तो कन्या के हिसाब से इन्होंने घर में एक छोटी सी गाय पाली। वो गाय भी इन्होंने खरीदी नहीं, किसी ने इनको ऐसे ही दे दी, क्योंकि आज के समय में गाय जो है उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है कि गांव में रिश्तेदारी में गाय जो है वो बिना पैसे के भी दे दी जाती है। तो उनको भी किसी रिश्तेदार ने गाय दे दी कि घर में आपकी कन्या है, दूध के लिए चाहिए तो आप ले लो। तो उन्होंने ले ली साधक ने और अपने घर में रखने लगे। तो ये जो थी पत्नी, ये जो मास्टर जी की पत्नी थी, ये अपने मायके से ही सीख कर आई थी तंत्र मंत्र की विद्या। तो ये क्या करती कि उनकी गाय को पीछे से आके बस नजरों से देख के और वापस लौट के चली जाती और गाय दूध देना बंद कर देती। ये परेशान, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि गाय को घर के पीछे बांध के रखा है और उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि गाय बार बार दूध देना बंद कर रही है, जबकि इनको पता है कि दूसरे लोगों ने बताया है कि यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं, तो गाय को खुले में बाहर नहीं छोड़ना है, घर के अंदर ही रखना। तो जब घर के अंदर रख रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये परेशान थे। अब ये करते क्या थे, इनको किसी ने ये कह दिया कि आपके गांव में जो है हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा तालाब है, वहीं पास में हनुमान जी का मंदिर है, प्रतिदिन आप वहां जाके और जल चढ़ा के आया करो हनुमान जी को। कुछ हो ना हो, लेकिन ये काम करने से ये रहेगा कि बहुत सारी जो चीजें हैं उनका असर आपके घर पे नहीं होगा। तो ये नियम से ये काम करते। फिर भी इनके घर में ये परेशानी होती रहती, बार बार इनकी गाय दूध देना बंद कर देती। फिर ये बैठक कराने के लिए यहाँ वहाँ परेशान होते। फिर जैसे जैसे थोड़ा बहुत दूध देती गाय, तो धीरे धीरे गाय की जो दूध देने की क्षमता थी वो कम होती जा रही थी। अब ये रात को जाकर देखना इन्होंने शुरू किया कि मैं देखूंगा रात में कि कोई, रात में तो कोई कुछ आके नहीं कर रहा है। तो ये प्रतिदिन रात में जाके देखते गाय के पास, तो इनको बस पीछे के घर में, जो थोड़ा सा घर से 50-60 फीट साइड में था, वहां देखते रोज रात को धुआं उठता हुआ दिखता था। तो इनको समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो एक दिन इन्होंने अपने पीछे, घर के पीछे का जो दरवाजा, जहां से वो लेडीज आके और गाय को घूर के और जाती थी, वो दरवाजा धीरे से खोल के वहां इन्होंने जाके देखा, थोड़ी सी घर के पास में उनके। तो इन्होंने देखा कि वो पत्नी और पति दोनों मिलके कुछ हवन जैसा कर रहे थे और उसी का धुआं उठ रहा था और कुछ धीरे धीरे बोल रहे थे जो इनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो इनको शक हो गया कि यही लोग जो हैं ये भूत प्रेतों की पूजा रात को करते हैं और यही लोग हैं जिनको ये सब जानकारी है। फिर उन्होंने पूछताछ करी, अपने जान पहचान के उस गांव के जो लोग थे उनसे पूछताछ की, तब इनको पता चला कि हाँ, वो जो लेडीज है वो ये सब जानती है। पर ये सबको नहीं पता था कि पति भी शामिल है। सरकारी हेडमास्टर, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर, अच्छी खासी सैलरी, हो सकता है उनकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी हो, और उनकी पत्नी जो है वो ये सब काम करती है और वो भी उसमें उनका साथ देते हैं। तो दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब बैठक तो ये करवा ही रहे थे बार बार, तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, बार बार कर देती है। तो ये प्रतिदिन ये जाते थे हनुमान जी के मंदिर में और वहाँ पे जाके प्रतिदिन जल चढ़ा के आते थे, क्योंकि और कुछ इनको आता नहीं था, तो बस रोज वही करते थे। तो कहते हैं कि अगर प्रतिदिन कोई भी इंसान मंदिर जाता है, कोई भी नियम का पालन करता है, कोई भी नियम को पालता है, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ना हो मंदिर में, या फिर सिर्फ दर्शन करके आना हो, या फिर जल चढ़ा के आना हो, कोई भी आप काम करते हो, तो कहते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है आपका, हर महीने में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब साक्षात भगवान जो रहते हैं वो, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। वो आपको उस समय जो है, भगवान का जो तत्व होता है वो आपके इस नियम को देखता है और आपके ऊपर उनकी एक दिन जरूर कृपा होती है। हर महीने में जो प्रतिदिन जाते हैं एक दिन तो कृपा जरूर मिलती है। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब ये जल चढ़ाना इन्होंने जाना शुरू किया, तो पहला ही महीना इनका पूरा भी नहीं हुआ था और एक दिन अचानक ये हुआ कि जब ये जल चढ़ाकर आए, तो सुबह सुबह की बात है, तो जब ये आए तो मोहल्ले में चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ था।
तो इन्होंने सोचा कि इतनी क्या चहल बहल, अब गांव में छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा बातों का बतंगड़ बन जाता है, क्योंकि वहाँ करने के लिए मोहल्ले में ज़्यादा चर्चा करने के लिए बातें नहीं होती लोगों के पास, तो बस इसके उसके घर की जो बातें हैं वो बहुत बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। छोटी सी चीज़ जो है वही बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब ये लौट के आए, इन्होंने देखा कि गांव में बहुत बातचीत हो रही है, तो इन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तब गांव के लोगों ने बताया कि वो जो मास्टर जी हैं, मास्टर जी के घर में 7 भैंसें उनके यहाँ थी, जिसमें से 4 भैंसें दूध देती थी। लोगों ने बताया कि 7 की 7 भैंसें एक बार में मर गई, एक बार में, जो कि नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जो थे व्यक्ति थे, जो साधक थे, वो फिर घर में अंदर आ गए। उनको भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के घर की 7 भैंसें मर जाएं। तो फिर ये जब दोबारा बैठक कराने के लिए गए, इनकी वो समस्या तो खत्म हो गई। गाय को जो वो लेडीज जो कार्य करती थी जाके और आंखों से देखकर, और जो उस पर तंत्र क्रिया करती थी, वो तो बंद हो गई थी। लेकिन जहाँ ये बैठक कराने जाते थे, जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने पूछा कि हमारे गांव में तो बहुत बड़ी संख्या में ये सब चीज़ें हो रही है, हमारे गांव में एक के यहाँ 7 की 7 भैंसें मर गई। तब उन्होंने बताया कि वो मरी नहीं है, वो जो तुम मंदिर जाते थे नियम से, उसी वजह से शक्ति ने उनको मारा है। वो जो लेडीज थी तुम्हारे घर में सब कार्य कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो तांत्रिक थी और इतना कुछ जानती थी कि वो पकड़ में नहीं आती थी, बैठक में भी पकड़ में नहीं आती थी, बैठक में भी उसकी शक्ति दिखती नहीं थी कि ये करती है। इतनी बड़ी उसके पास शक्ति है, जिस वजह से बैठक में कभी पहले दिखी नहीं कि ये करती है। लेकिन अब क्योंकि उसकी जो शक्ति थी वो चली गई है, उसे छिन गई है, इसलिए अब ये दिख गई बात कि ये लेडीज करती थी। और उसकी जो भैंसें हैं वो इसीलिए मरी क्योंकि तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे और तुम्हारी वजह से ही मरी है। मतलब तुम जो नियम कर रहे थे, हनुमान जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे थे, उसकी वजह से ही ये जो तंत्र क्रिया ये पलटी है, और उसके घर की ही जो है 7 की 7 भैंसें एक ही दिन में समाप्त हो गई, मर गई। तो जब वो साधक को ये बात पता चली, तब फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जिनको वो पहले फ़ोन कर करके बताते थे कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो रही है कि गाय बार बार कुदा देते हैं, यहाँ पे मैं आया हूँ रहने के लिए, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। उसमें से ही जब उन्होंने ये सब बातें बताई, तब फिर तुरंत उसी समय हमको पता चला कि ऐसी ऐसी घटना उसके साथ हुई है। उसको हमने कहा था, जब हमसे एक बार उसकी बात हुई थी, तो हमने उसको कहा था कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है वहाँ पे, तो कुछ नियम उसको बताए थे करने के लिए, लेकिन उन्होंने करे नहीं। क्योंकि वो कह सकते हैं कि जब आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो अगर उसको कोई सही मार्ग दिखाता भी है तो उसको समझ में नहीं आता। जिसके भी घर में कोई तंत्र मंत्र की क्रिया की गई होती है, उसको अगर आप समझाओगे भी तो एकदम से उसको समझ में नहीं आएगा। नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि उसको कोई आप घर में कोई प्रयोग करने का भी बोलोगे तो वो करता नहीं, उसको विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका प्रभाव रहता है। तो उसको जब हमने कुछ करने के लिए कहा था तो उसने किया नहीं था, लेकिन ये नियम उसने कर लिया। उसको कहा तो मंत्र जप के लिए भी था, लेकिन उसने एक ये नियम कर लिया जल चढ़ाने वाला, और उसका ये प्रभाव हुआ। तो ये घटना बस कुछ दिनों पहले की है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। जो भी कोई नियम पालता है मंदिर जाने के ऊपर, मंदिर जाना एक ऐसा कर्म है हिंदुओं के लिए कि आप मंदिर अगर प्रतिदिन जाके कोई भी नियम करें, चाहे वो प्रसाद चढ़ाएं, चाहे दीपक वहाँ पे जला के आएँ, या फिर आप जल चढ़ा के आएँ, या फिर आप कुछ भी फूल माला चढ़ा के आएँ, या सिर्फ दर्शन करके भी आएँ, जो भी प्रतिदिन नियम से मंदिर जाता है उसके साथ अलौकिक घटनाएं कभी ना कभी जरूर होती है, होती ही हैं, अवश्य होती हैं। या फिर स्वप्न बहुत अच्छे अच्छे आना शुरू हो जाएंगे आपको। स्वप्न में आपको संत महात्माओं के दर्शन होंगे, आपको खुद के मोक्ष या खुद के सन्यासी होने के सपने आएंगे कि मैं खुद सन्यास ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं आपकी। ऐसे ऐसे स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं लोगों को, जब अगर वो लगातार मंदिर जाना शुरू कर देते हैं तो ये सारे अनुभव होते हैं जो साधारण लोगों को भी होते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, बस ये है कि मंदिर अगर पास में है तो ही ऐसे नियम उठाना चाहिए, दूर मंदिर हो तो फिर ऐसे नियम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर तकलीफ आती है। तो ये थी घटना मध्य प्रदेश की, बिल्कुल अभी अभी जो हुई है कि हनुमान जी के मंदिर में सिर्फ जल चढ़ाने में कितना लाभ होता है। अब क्या वो सिर्फ जल ही चढ़ा सकते थे, कोई और काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन मेहनत मजदूरी वाले व्यक्ति थे, वो गरीब हैं, इतने उनकी स्थिति नहीं है कि प्रतिदिन जाके वहाँ तेल चढ़ा सकें या फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकें। तो अपनी श्रद्धा से 2 फूल रख के बस जल चढ़ा के आते थे। उसमें भी उनकी इतनी ज़्यादा कृपा भगवान ने उन पे की है, और कोई सिद्धि नहीं है उनके पास, कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं की उन्हें तो मंत्र भी अच्छे से बोलते नहीं आता। अगर मंत्र कोई से जपने का बोलो तो वो नहीं बोल पाते हैं, ये स्थिति है। लेकिन कहते हैं ना कि जो भक्ति होती है उसमें बहुत शक्ति होती है। तो ये थी घटना मध्य प्रदेश की। जय श्री कृष्ण।